नंबर 1 पर नाम है अजय देवगन और काजोल का। काजोल जितनी चुलबुली स्वभाव की है, अजय देवगन उतने ही शांत नेचर वाले व्यक्ति है। दोनों का कोई तालमेल नहीं था, फिर भी उनके बीच कहानी बनी। उनकी कहानी शादी तक पहुंची और शादी के कई सालों के बाद काजोल अजय आज भी साथ है और हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक काजोल और अजय की पहली मुलाकात साल 1992 के आसपास फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। अजय देवगन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही बोलते थे, बाकी टाइम किताब पढ़ते रहते थे। वही काजोल काफी बातूनी हुआ करती थी। पहली मुलाकात में काजोल ने अजय को घमंडी समझ लिया था। काजोल को अजय का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अक्सर दूसरों से उनके बारे में कहती थीं कि ये कैसा बंदा है, ना हंसता है ना बोलता है, बस अपने में खोया रहता है। बताया जाता है कि अजय की किसी हरकत पर काजोल ने उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी। काजोल को शुरुआत में अजय का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म गुंडाराज की। तब काजोल को पता चला कि अजय को दूसरों से घुलने मिलने में समय लगता है। फिल्म गुंडाराज की शूटिंग खत्म होते होते अजय और काजोल की दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों ने प्यार तो होना ही था। इश्क, दिल क्या करे, राजू चाचा, यूमी और हम, तान्हाजी जैसी सफल फिल्में साथ में की। काजोल और अजय ने रिलेशनशिप में आने के 1 से 1.5 साल बाद ही फैसला कर लिया था कि वो शादी करेंगे। जिस समय काजोल अजय प्यार तो होना ही था की शूटिंग कर रहे थे, तभी सेट पर काजोल ने अजय के सामने 2 शर्तें रखीं। उन शर्तों में एक ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो ही हम शादी करेंगे, वरना नहीं। वही दूसरी शर्त ये थी कि अगर शादी हुई तो वो 2 महीने के लिए हनीमून पर जाएंगी, जिसमें उनका लंबा शेड्यूल लिस्टेड था। अजय ने दोनों शर्तें मानी। साल 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या आई और सुपरहिट हुई। वही 1999 में दोनों ने शादी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय और काजोल हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया, लास वेगस, लॉस एंजलिस और ग्रीस जैसी जगहों पर गए थे। हालांकि वो 40 दिनों के बाद ही वापस आ गए, क्योंकि अजय देवगन ने कहा था कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। काजोल ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। काजोल और अजय देवगन ने अपना होम प्रोडक्शन देवगन फिल्म्स शुरू किया, जिसके तहत कई फिल्में बनाई। अजय अब बतौर डायरेक्टर भी काम करते हैं। अजय और काजोल के 2 बच्चे निशा और युग है। नंबर 2 पर नाम है शाहरुख खान और गौरी खान का। शाहरुख खान का नाम उन एक्टर्स में शामिल है जिन्होंने फिल्मी बैकग्राउंड से न होने के बावजूद बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। शाहरुख ने अपने करियर में अभी तक स्टारडम का जो दौर देखा है, वहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलिए अब हम आपको एक्टर के लाइफ का वो किस्सा बताते हैं जब गौरी खान के भाई ने उन पर बंदूक तान दी थी। इस बात से तो सभी वाकिफ है कि शाहरुख खान ने मुस्लिम परिवार से होकर भी एक हिंदू लड़की गौरी से शादी की है। गौरी पर शाहरुख पहली मुलाकात में ही फिदा हो गए थे और उन्हें पत्नी बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन शाहरुख के लिए शादी का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। शाहरुख और गौरी की शादी में कई अड़चनें आईं। इतना ही नहीं, एक्टर को गौरी की फैमिली से बगावत तक करनी पड़ी थी। वही जब शाहरुख ने गौरी के भाई को उनकी शादी के लिए मनाने की कोशिश की तो तैश में आकर एक्टर के साले ने उन पर बंदूक तान दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार गौरी की फैमिली को शाहरुख खान की एक्टिंग लाइन पसंद नहीं थी, इसलिए वो दोनों की शादी के खिलाफ थे। लेकिन कहते हैं ना जोड़ या तो भगवान बनाता है। बस फिर क्या था, शाहरुख खान ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन गौरी की फैमिली को दोनों के प्यार के आगे झुकना ही पड़ा। इसके बाद बॉलीवुड के इस पावर कपल ने सबसे पहले कोर्ट मैरिज, फिर निकाह और तीसरी बार हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। बता दे कि आज दोनों 3 बच्चों आर्यन खान, सुहाना खान और इब्राहिम खान के पेरेंट्स हैं। नंबर 3 पर नाम है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का। रणवीर ने दीपिका को साल 2012 में एक अवार्ड फंक्शन में देखा था। अभिनेता उनकी मुस्कान पर पहली ही बार में मोहित हो गए थे। दूर से देखने के बाद रणवीर को पास से दीपिका का दीदार करने का मौका संजय लीला भंसाली की बदौलत मिला। दोनों की पहली मुलाकात निर्देशक के घर पर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की वजह से हुई थी। रणवीर और दीपिका एक लंच के दौरान मिले थे। यह ऐसी मुलाकात थी जिसने दोनों के दिलों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल दिए थे। इस लंच को रणवीर और दीपिका की पहली डेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह पहली ही मुलाकात में एक दूसरे में खो गए थे। दरअसल लंच के दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस गया था, जिसे रणवीर ने देखा और अभिनेत्री को इशारों इशारों में हटाने के लिए कहा। लेकिन दीपिका के दिल का टेलीफोन बज चुका था और उन्होंने रणवीर को ही उसे निकालने के लिए कह डाला। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना और यहाँ तक कि वे दोनों एक दूसरे को बेबी भी बुलाने लगे थे। रामलीला के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को एहसास दिला दिया था कि दीपिका को उनके राम मिल गए हैं। दरअसल एक गाने के शूट के दौरान दोनों को किस करना था और निर्देशक के कट बोलने के बाद भी यह दोनों नहीं रुके थे।
यह सीन देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे, लेकिन रणवीर और दीपिका एक दूसरे में कुछ इस कदर खोए थे कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। इसके बाद दोनों को एक साथ कई बार छुट्टियां मनाते हुए स्पॉट किया गया था। यहाँ तक कि हाल ही में खुलासा हुआ है कि साल 2018 में शादी करने से 3 साल पहले ही दोनों ने सीक्रेट एंगेजमेंट कर ली थी। वजह थी कि रणवीर किसी भी हालत में अपनी दीपिका को खोना नहीं चाहते थे। दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में 14 नवंबर 2018 को शादी रचाई थी। दीपिका और रणवीर अभी हाल ही में एक बच्ची के माता पिता है। नंबर 4 पर नाम है अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की मुलाकात एक मैगजीन शूट के दौरान हुई थी। अक्षय जब शूट पर पहुंचे तो वह पहली नजर में ट्विंकल पर अपना दिल हार गए थे। हालांकि तब अक्षय ने कभी नहीं सोचा था कि आज जिस लड़की के साथ वह शूट कर रहे हैं वो ही उनकी जीवन साथी बन जाएंगी। लेकिन पहली मुलाकात के बाद ही अक्षय ट्विंकल के इस कदर तक दीवाने हुए कि शादी के सपने संजोने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दिल का हाल ट्विंकल को बताया और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को खोना नहीं चाहते थे और किसी भी कीमत पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में जब अक्षय ने ट्विंकल से शादी की बात की तो अभिनेत्री ने शर्त रख दी। उन दिनों ट्विंकल की फिल्म मेला रिलीज होने वाली थी। ऐसे में ट्विंकल ने कहा कि अगर मेला नहीं चली तो वह अक्षय से शादी कर लेंगी। इस पर अक्षय को लगा कि फिल्म चल जाएगी और वह कुंवारे ही रह जाएंगे। हालांकि मेला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और दोनों ने 2001 में शादी कर ली। ट्विंकल खन्ना ही नहीं, उनकी मां डिंपल कपाड़िया ने भी अक्षय कुमार के सामने शर्त रखी थी। डिंपल कपाड़िया को अक्षय कुमार को लेकर गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने शादी से पहले दोनों को लिव इन में रहने के लिए कहा था। दोनों 1 साल तक लिव इन में रहे और फिर शादी कर ली। दरअसल कॉफी विद करण के दौरान ट्विंकल ने बताया था कि जब अक्षय शादी की बात करने के लिए डिंपल कपाड़िया के पास गए तो उन्होंने अभिनेता को समझ लिया था और इसी वजह से उन्होंने लिव इन में रहने की शर्त रखी थी। नंबर 5 पर नाम है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का। फिल्मों के अलावा अभिषेक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक ने साल 2007 में शादी की थी और उन्हें साथ में रहते 17 साल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐश्वर्या या अभिषेक एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को दिखाते रहते हैं। ऐश्वर्या को देखते ही अभिषेक बच्चन को प्यार हो गया था और इस बात का खुलासा अभिषेक ने एक इवेंट में किया था। साल 2018 में हुए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में अभिषेक ने ऐश्वर्या से अपने प्यार को लेकर कुछ बातें की थीं। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें ऐश्वर्या से प्यार कब हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने अपनी शुरुआती फिल्मों में ऐश्वर्या के साथ काम किया। हमने सबसे पहले साथ में काम फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के में किया था। हम अच्छे दोस्त थे। हम साथ में एक और फिल्म कुछ ना कहो करने वाले थे। हमारे बीच हमेशा से अच्छी दोस्ती रही और समय के साथ साथ वो दोस्ती प्यार में बदलती गई। अभिषेक ने आगे बताया कि साल 2006 में आई फिल्म उमराव जान के समय वो ऐश्वर्या राय से प्यार करने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उसी फिल्म के दौरान ऐश्वर्या को प्रपोज किया और उन्होंने अगले साल यानी 2007 में शादी कर ली। अभिषेक ने इस पर कहा, चीजें उमराव जान की शूटिंग के दौरान सीरियस हुई। उसके बाद मैंने उन्हें प्रपोज किया और हमने शादी कर ली और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी आराध्या है। ऐश्वर्या जो करती है उसमें अपना समर्पण देती है, चाहे वो एक्टिंग हो या फिर मां के रूप में हो। जानकारी के लिए बता दें, अभिषेक और ऐश्वर्या ने साथ में कुछ ना कहो, ढाई अक्षर प्रेम के, उमराव जान, गुरु, रावण, सरकार, धूम 2 जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, ये रहे बॉलीवुड के टॉप 5 बेस्ट कपल।